हेलो बच्चों, विजडम एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आपके सामने डॉक्टर केसी सिन्हा बुक्स में 8.2 का 5 का छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आज आपका पार्ट 4 वीडियो लेके आए हैं। तो चलते हैं, हम अपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आप सभी लोगों से यही विनती है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी इसमें त्रुटियां हैं कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें। चलिए हम देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 3 पार्ट में है, LHS, MHS और RHS। हम इस तीनों को 3 पार्ट में करके हम इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सिद्ध करने के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ से लेंगे यहाँ पे LHS। LHS में कल है cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग लेते हैं RHS, MHS लेते हैं। क्या लेंगे, MHS। अब आप पूछेंगे कि सर MHS क्या होता है, तो MHS का होता है मिडिल हैंड साइड। तो यहाँ पे हम यहाँ 2 cos स्क्वायर 30, यहाँ पे cos 30 का मान √3/2। इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर -1। 2 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। ये 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 -1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 3 नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। और यहाँ पे होगा 3/2 -1, नीचे लघुत्तम लेंगे, ये 2 हो जाएगा। 2 एकने 2, 3 एकने 3, और 1 दूने 2 और 2 एकने 1 दूने 2, 2 एकने 2, घटेगा तो कितना होगा, 1/2। 1/2 ये भी आ गया, 1/2 हो गया। अब लेंगे RHS। ठीक है, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ से लेंगे 1 - 2 गुणा साइन 30 का मान 1/2। इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 1 - 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 2 दूनी कितना होगा, 4। 1 - 1, 1 का आधा कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो ये भी आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे LHS बराबर है MHS बराबर है RHS, और ये हो जाएगा आपका प्रूफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5वां का 7 नंबर। चलिए इसके नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। छठा के पहले 7वां नंबर क्वेश्चन था, जो सेम टू सेम छठा नंबर क्वेश्चन पे ही था, तो उसको आप छोड़ दिए ताकि आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं 5वां का 8 नंबर क्वेश्चन पे, सॉल्व करेंगे। यहाँ से लेंगे हम सबसे पहले LHS। यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, प्लस कॉस 30 का मान √3/2 और कॉस 60 का मान √3/2। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 1 एकने 1, 2 दूने कितना होगा, 4, प्लस 3 3 9 वर्गमूल कितना होता है, 3, 2 दूनी का कितना होगा, 4। लघुत्तम लेंगे कितना होगा, 4, 1 + 3, 3 एक कितना होता है, 4/4। इसे कट जाएगा, कितना होगा, 1। चलिए लेते हैं हम लोग RHS। RHS कितना है, साइन 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो लेंगे यहाँ पे LHS बराबर है RHS PROVET। चलिए जस्ट इसका 9 नंबर सवाल इसी पर है, तो 9 छोड़ के हम लोग 10 पे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं अब 10वां नंबर क्वेश्चन 5वां का। थोड़ी सी लाइट में प्रॉब्लम आई थी, अब ठीक हो गया है।
चलिए सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम क्वेश्चन कह रहा है कि LHS मिलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से LHS कितना है जी, cos 60 डिग्री। कितना है जी, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 बाई कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, हम यहाँ से लेंगे RHS। आज लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए हम जानते हैं यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी सब मान रखना है। 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर बट्टा यहाँ भी 1 प्लस 1 बटा रूट 3। इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या कहता है कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 बट्टा यहाँ रूट और स्क्वायर हटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 3। यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और रूट और स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ बचे कितना, यहाँ पे 3। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। 3 एकन्ने 3 और 3 में से 1 गया तो 2 बटा 3। 3 एकन्ने 3 और 3 गो ये कितना होता है 4। अब बटा कितना होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 एकन्ने 2 और 2 दूनी का 4। 1 बटा कितना हो जाएगा 2। देखो तो ये बराबर हो जा रहा है, तो लिखेंगे LHS बराबर हो जाएगा RHS और ये हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ। चलिए देखते हैं पांचवा का 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं पांचवा का 11 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन ये भी है, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि इसमें बिना फार्मूला के कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको सारे फार्मूले याद करना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं हम कैसे होगा सॉल्व। हम सबसे पहले लेंगे LHS। क्या लेंगे बच्चे, LHS। tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएंगे काम। यहाँ पे tan 60 का मान क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे। tan 60 का मान जो होता है एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है जो हम यहाँ पर लिख देते हैं। tan A माइनस tan B बट्टा 1 प्लस tan A इंटू tan B बराबर tan A माइनस B। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला पे इसको रख के हम सॉल्व कर देंगे। ये यहाँ पे A होगा और यहाँ पे B होगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे tan इंटू 60 माइनस 30। लिखेंगे यहाँ पे tan 60 में से 30 जाएगा, कितना होगा 30 होगा। tan 30 का मान 1 बाई कितना होता है √3। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। अब लेते हैं यहाँ से RHS का मान कितना है tan 30 डिग्री। इसका भी मान कितना होता है 1 बाई √3 होता है। तो LHS RHS के बराबर हो गया। लिख देंगे यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS और ये हो जाएगा आपका प्रूफ। इस तरह से सिद्ध हो सकता है क्योंकि यहाँ पे tan 60 का मान tan 30 का मान रख देंगे, रख के लंबा बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा जिसकी वजह से लंबा होगा सवाल। लेकिन ये फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं पांचवा का 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए आ गया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पांचवा का 12 नंबर क्वेश्चन। बहुत ईजी ये भी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है सॉल्व में LHS लेंगे। कह रहा है कि 1 माइनस tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan 30 डिग्री। ठीक है, तो 1 माइनस tan 30, तो 1 माइनस 30 का मान कितना 1 बाई रूट कितना होता है 3। यहाँ पे वही काम होता है 1 बाई √3। ठीक है, नीचे क्या मान लेंगे, सबका एलसीएम 1 ले लेंगे। यहाँ पे आएंगे √3 हो जाएगा। एक कितना 1 बटा 1 में √3 से भाग करेंगे, गुणा करेंगे, इससे भाग करेंगे, इससे गुणा करेंगे, बट्टा इसका एलसीएम ले लेंगे √3, इससे भाग करेंगे, √3 मार्क में कटेगा, √3 एक अन्य √3 प्लस इसके एक मर्थ में एक अन्य कितना होगा 1, इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ठीक है, ये आपका मान आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग RHS लेते हैं। RHS का मान कितना है 1 माइनस साइन 60 बट्टा कॉस
60, ठीक है। तो 1 माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 और यहाँ पे होता है 1/2, ठीक है। साइन 60 का मान √3/2 होता है और इसका मान कितना 1/2 होगा। यहाँ पर कुछ नहीं 1 ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2 होगा, 1 2 2, 2 1 2, 2 1 2, √3 1 √3 अब बटा 1 कितना होगा 2, इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा 2 माइनस √3। यहाँ के मान एक मान नहीं हो रहा है बराबर, तो हो सकता है यहाँ पे आपको हर परिमेकरण करना पड़ेगा। √3 ये प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले को ऊपर साथ गुणा कर देंगे बट्टा √3 + 1 √3 - 1, ठीक है। ऊपर वाले को गुणा कर देंगे √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे का a² - b², ठीक है। और हम इस पट्टी पर सिद्ध करते हैं, थोड़ा सा इधर लेते हैं, इस बात को हम यहाँ पर लेते हैं a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab बट्टा ये कितना रूट और स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा कितना 3 - 1, ये रूट और स्क्वायर हटेगा कितना बचेगा यहाँ पे 3 + 1 का स्क्वायर 1, 2 √3 बट्टा ये 2 घटेगा तो कितना होगा 2, 4 - 2 √3 बट्टा कितना होगा 2, यहाँ से 2 कॉमन आप करोगे तो 2 - √3 बट्टा कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा 2 - √3। अब देखिए तो LHS RHS बराबर हो रहा है, LHS बराबर हो जाएगा RHS, ये हो जाएगा आपका प्रूफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए आ गया क्वेश्चन आपका अगला 5वां का 13 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी वही काम करेंगे, LHS ले लेंगे। कह रहा है कि साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री बट्टा यहाँ पे होगा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, अब प्लस कितना हो जाएगा 1। चलिए कॉस 60 का मान होता है √3/2 होता है, प्लस कॉस 30 का मान √3/2 होता है बट्टा साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान 1/2 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 प्लस कितना होता है 1। हम यहाँ सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, √3 और √3 उतर जाएगा बट्टा यहाँ पे कुछ नहीं 1 ले लेंगे, तो आधा आधा को जोड़ेंगे, आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम यह करेंगे यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं और आप चाहोगे तो यहाँ पे एलसीएम भी लेकर बना सकते हो, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। बात तो वही होगा, 2 1 2 1 1 1, 2 1 2 2 1 1, 1 2 2 2 1 2, ठीक है। बात वही होगा, ये कितना हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा 2 बट्टा यहाँ ये हो जाएगा 4/2, इससे क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। अभी 2 दूनी 4, ये हो जाएगा √3 कितना 2। हम यहाँ से लेंगे अब लोग RHS कितना है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान √3 कितना होता है 2। अब ये हो जाएगा √3/2 के बराबर है तो लिख देंगे यहाँ पे LHS बराबर है RHS, ये हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि साइन 60 बराबर 2 साइन 30 इंटू कॉस 30 बराबर 2 tan 30 बट्टा 1 + tan² 30। पहले हम लिखेंगे गिवन, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे बाबू गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या लिखेंगे पहले यहाँ देख लीजिए, आप पेपर के अंदर बैठ के आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई आपको डिस्टर्ब वाली बात नहीं है, ठीक है। ये 30 है, ठीक है। आप लोग इस भाग को पहले उतार लीजिएगा। अब यहाँ सबसे पहले लेंगे LHS, पहले LHS लिया साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान √3 कितना होता है 2, ये हो जाता है। अब लेंगे यहाँ पे RHS कितना होगा 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो 2 गुणे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और यहाँ पे होता है 30 cos 30 का मान √3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, √3
बटा कितना होगा 2। तो यहाँ पे LHS RHS के बराबर हो जाए, लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे LHS बराबर हो गया यहाँ पे RHS। फिर लिखेंगे यहाँ पे नाउ, लिखेंगे यहाँ पे नाउ में फिर लिखेंगे यहाँ पे LHS नाउ गिवन 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। हम यहाँ से फिर लेंगे LHS 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, 2 गुणा साइन 30 का मान √3/2 1/2 और cos 30 का मान √3/2, ये से क्या होगा कट जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब ले लेंगे यहाँ से फिर इसके लिए RHS, तो कितना होगा 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। 2 गुणा tan 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे भी होता है 1/√3, इसके क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, तो 2/√3 बटा यहाँ से करेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 3, ठीक है। 3 एक 3 1 4, 2/√3 बटा 4/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 2/√3। देखिए कुछ कितने बच्चे हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ की सिचुएशन समझ नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ की सिचुएशन समझने के लिए 2/√3 को पहले जहाँ उतार दीजिएगा, नीचे वाले भाग को ऊपर भेज दीजिएगा, गुणा जाके ऊपर भेज दीजिएगा और इसके बाद नीचे हो जाएगा। अब कटा लीजिए आसानी से, तो √3 को √3 बार में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और 2 दूनी का 4, √3 कितना होगा 2, तो √3 कितना हो गया इसका भी मान 2, तो ये भी LHS जो है बराबर हो गया RHS, ठीक है। लिखेंगे यहाँ PROVE। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां का पहला नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यही है और अगला पार्ट में हम लोग मिलेंगे अगले सवाल के साथ। तो चलते हैं सॉल्व करके देखते हैं। आप लोग से एक बात का अनुरोध है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए और जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं आप प्रयास करिए इस सवाल को कि अगर इसमें सवाल बनाते फिर कोई त्रुटियां आती है तो कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे तो हमें लगेगा कि मेहनत का फल हमें ज़रूर मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से LHS cos A प्लस B, ठीक है, cos A प्लस B। तो cos A प्लस B, तो A का मान यहाँ पे है और B का मान यहाँ पे है, तो A का मान 60 और B का मान 30, तो cos 60 30 कितना होता है 90 और cos 90 का मान कितना होता है 0, cos 90 का मान कितना हो गया 0। अब चलते हैं हम लोग यहाँ से RHS, यहाँ पर कितना होगा cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, तो cos A का मान 60 डिग्री, cos B का मान 30 डिग्री, साइन A का मान 60 डिग्री, साइन B के मान 30 डिग्री, ठीक है। इससे समान आप रख सकते हैं, कोई भारी नहीं है। आप लोग झूठ मूठ के आप लोग दिमाग डिस्टर्ब रखते हैं अपना कि क्वेश्चन बहुत भारी होते हैं, क्वेश्चन कोई भारी नहीं होता है। सिर्फ आप मतलब बारीकी से देखें तो सब जो मान है आप उस मान को रख के और आसानी से फार्मूला यदि याद हो तो आप आसानी से फार्मूला रख के आप आसानी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए cos 60 का मान, cos 60 डिग्री का मान होता है आपका 1/2, cos 30 का मान √3/2, cos 60 का मान √3/2, sin 30 का मान 1/2। अब गुणा कर लेते हैं, √3 करने √3 और 2 दूनी का 4, √3 करने √3 और 2 दूनी का 4। अब इसे क्या हो जाएगा कट जाएगा और ये क्या होगा 0, तो LHS बराबर हो जाएगा RHS और ये हो जाएगा PROVD, बराबर हो जा रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं।
मिलते हैं अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बाय।